ना ही कोई मेहंदी, ना ही कोई इंडिगो पाउडर, बस मात्र आपको इसको बनाना है और लगाना है। इसमें बहुत ही कम समय लगता है इस रेमेडी को बनाने के लिए, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट्स है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप बस मेरी बातों पे यकीन करिए फ्रेंड्स, मैंने इसे जब बना के अपने बालों पे अप्लाई किया तो मैं भी खुद शॉक थी कि इसका रिजल्ट्स इतना बढ़िया कैसे। बिकॉज आप लोग सब कहते हैं ना कि हाँ भाई ये वर्क नहीं करता, लेकिन गाइस एक बार मेरे कहने पे ये लगा के देखिए, ये आपके बालों में गजब तरीके से वंडर्स वर्क करता है। एंड प्लस आपके बालों को तो काला करेगा ही, आपके बालों को लंबा भी करेगा और प्लस घना भी करेगा। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को धीमी आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है और हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर सरसों के दाने। सरसों के दाने में खुद का अपना नेचुरल ऑयल्स होता है जो कि आपकी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। जब भी सरसों तेल का बात आता है तो हम हमेशा कच्ची घनी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है और प्लस हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम जब सरसों के दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो हर घर में ये सरसों के दाने अवेलेबल होते हैं, तो आपको यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कर डाल देना है। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं सौंफ। ये नॉर्मल सौंफ है जो हम अपने मसालों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे माउथ फ्रेशनर का काम आता है। सौंफ हमारे बालों से डैंड्रफ की शिकायत को बहुत हद तक दूर करता है और प्लस जब सौंफ को आप धीमी आंच पे भुनाई करते हैं ना, तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन डाई बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद हम इस सौंफ को इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करके अब हम इसको भी इसी के साथ में ड्राई रोस्ट करेंगे। दोनों ही जब हम इसके अंदर डालेंगे तो आपको गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम में रखना है और तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे ड्राई रोस्ट करने में। जब आप देखेंगे कि सरसों के दाने चटकने लगे हैं तो आप गैस के फ्लेम को और स्लो कर देंगे, बिकॉज ये आपके फेस पे भी लग सकता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये वाला प्रोसेस करिएगा। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं करी पत्ता। करी पत्ते के बारे में इसके पहले भी मैंने बताया था कि करी पत्ता किस तरह से हमारे बालों में वर्क करता है। इसके अंदर आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी को अगर विटामिन B12 की कमी है तो इसको आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं और प्लस करी लीव्स हमारे बालों को मजबूती देने में बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होता है। करी पत्ते का पाउडर भी अगर आप डेली अपने इनटेक करते हैं तो आपकी सफ़ेद बालों की समस्या बहुत हद तक दूर भी हो जाती है और प्लस आपके बालों को मिलता है नेचुरली स्ट्रेंथनेस मिलती है। तो गाइस बस आपको करी पत्ता को भी इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे फ्रेश करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसके पास में ड्राइड फॉर्म में है या फिर आपके पास में पाउडर है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 100% ऑथेंटिक और नेचुरल होना चाहिए। बिकॉज जब हम हेयर केयर के बारे में बात करते हैं तो हम चीज़ें भी नेचुरल लेना पसंद करते हैं और ऑथेंटिक लेना ही पसंद करते हैं। तो बस आपको इन सबको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे आपके बालों को शाइनिंग देने के लिए, आपके बालों को चमकदार बनाने के लिए और प्लस आपके बालों को बोटॉक्स ट्रीटमेंट देने के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, मतलब अलसी के बीज। अब ये सारी चीज़ें जो मैं ऐड कर रही हूँ ना गाइस, मैं बता नहीं सकती कि ये आपके बालों में मैजिक की तरह वर्क करता है। आपको लग रहा होगा कि इतने सारी चीज़ें ऐड करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि जब सवाल बालों का आता है तो हम चाहते हैं कि अपने बालों में बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सा ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपने इस ट्रीटमेंट को, अगर इस डाई को लगा लिया ना, तो आपके बाल यकीनन मानिए बहुत अच्छे भी हो जाएंगे और प्लस आपके अंदर बालों को ब्लैकनेस भी मिल जाएगा। हम भारतीय ब्लैक कलर के दीवाने होते हैं, तो फिर इसीलिए गाइस ये वाला रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे आपके बाल ज़रूर ही ब्लैक होंगे और इससे अच्छे अच्छे जो भी बेनिफिट्स है वो मैं आपके साथ में और भी शेयर करूंगी। तो देख लीजिए, आपको इस स्टेज में गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है, बिकॉज फ्लैक्स सीड को भी जब आप डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा चटकना शुरू कर देगा। तो इससे सावधानी पूर्वक करिएगा, बिकॉज इसके एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और सबके अंदर अपना खुद का नेचुरल ऑयल होता है। तो सोचिए कितने अच्छे तरीके से ये आपके बालों में वर्क करता है। तो बस आपको गैस का फ्लेम बंद करके हल्का सा ठंडा जब हो जाए तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। अब मिक्सी के जार में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हल्का सा वार्म रखिएगा, बिकॉज इससे क्या होगा ना, चीज़ों को पीसने में आसानी होगा हमारे लिए। तो बस आपको इसके अंदर डाल देना है और मिक्सी को एकदम फाइन पाउडर होने तक इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। जब ये
फ़ाइन पाउडर के फॉर्म में बन जाएगा तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप उसको एज इट इज़ रख सकते हैं या फिर आप इसको छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं। लेकिन मेरे मिक्सी ब्लेंडर में आसानी से ये पाउडर फॉर्म में हो चुका था तो मैंने उसको एज इट इज़ इस्तेमाल किया था। गाइज़, आप इस पाउडर को ना बना के आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको मन करे तो आप अपना हिसाब से अपना जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है निकालिए और फिर अपना इस्तेमाल करिए। ये आराम से 1 मंथ तक बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी ख़राब हुए ये आराम से चल जाता है। आपको बार बार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस हमने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच इस पाउडर को ले लिया है और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा काले तिल का तेल। गाइस, ये काले तिल का तेल ना मैंने अपने घर पे ही बनाया था। काले तिल को मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था और फिर उसी के अंदर मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया था और फिर मैंने इसको रख लिया था। आप चाहे तो नॉर्मल सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे मैंने ये बहुत ही पावरफुल ब्लैक तिल का तेल बनाया था तो इसीलिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है गाइस, आपके जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी जड़ों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ऐसे में सफ़ेद होने की बालों की समस्या को भी काफ़ी हद तक ये रोकथाम करता है। तो बस आपको इसको मिक्स करना है और अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है। जब पूरे बालों की बात कर रही हूँ तो ये सिर्फ रूट में लगाना है, आपको पूरे हेयर्स में नहीं कवर करना है। आपको जड़ों में पार्टिंग बाय पार्टिंग करके इसको लगाना है। आप एक कॉटन का बॉल की मदद भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी उंगलियों की मदद से भी इसे इस तरह से लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूँ, जस्ट लाइक दैट। धीरे धीरे करके देखिएगा आप अपने पूरे सामने के जितने भी मेरे बेबी हेयर्स हैं वो मैंने सब के सब कवर कर लिए थे। एंड यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके बालों में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। मेरे फ्रंट के जो भी हेयर लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करते करते मेरे हेयर लाइन फ्रंट के भी वापस आ गए थे और फिर मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट मिला था। गाइज़, यकीन मानिए अगर आपने इसे हफ्ते में 3 बार लगा लिया ना तो रिजल्ट्स आपको इसका बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आप अपने लिए किसी भी तरह का हेयर केयर इस्तेमाल करते हैं, आप अपने बालों में डाई लगाते हैं, मास्क लगाते हैं या ऑयलिंग करते हैं, जो भी आप अप्लाई करते हैं एक बार ये वाला डाई ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। इस तरह से लगा के मैंने 1 घंटे अपने बालों में रखा था एंड देन उसके बाद मैंने नॉर्मल शैम्पू से इसको शैम्पू कर लिया था। अब नॉर्मल शैम्पू का मतलब ये नहीं कि कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू, कोई भी हर्बल शैम्पू का आप इस्तेमाल करिएगा अपने बालों को वॉश करने के लिए। इससे क्या होगा ना कि आपके बालों में इसका ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा, क्योंकि जब हम नेचुरल ट्रीटमेंट का जब हम बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचुरल चीज़ों पे स्विच करना चाहिए, ना कि केमिकल बेस्ड चीज़ों पे। सो इतना आसान सा ये रेमेडी है, इसको ज़रूर लगाइए अपने बालों में और इसका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आप किस शहर से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ से मुझे देख रही है। दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करिए, अपना केयरिंग करिए अपने स्किन का, अपने हेयर का, जिससे कि आपके बाल विद इन 3 मंथ्स की तरह कुछ इस तरह से दिखने लगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल कमर तक लंबे, घने और काले रहें तो आपको थोड़ा समय निकाल के अपने बालों का, अपने स्किन का और अपने आप का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।